वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां का रेलवे स्टेशन जाकर देखिए, तमाम मॉडर्न सुविधाओं के साथ लैस है। पूरा अयोध्या नगरी जैसे जाग रही है। वहां पर व्यवसाय, अर्थव्यवस्था के नए रास्ते खुल रहे हैं। अरे आप विकास की बात कीजिए ना, विकास के ऑल्टरनेटिव्स दीजिए। देखिए, अभी जो पूरे देश में माहौल बना दिया है मोदी जी ने, राम मंदिर पे ऐसा पूरा देश को बहका दिया है कि देश कुछ और समझेगा नहीं। और यही मोदी जी चाहते हैं कि लोग जो बहुत ही भयंकर समस्याएं हैं उस पर कोई बात ना करे, महंगाई पे बात नहीं करे, बेरोजगारी पे बात नहीं करे, सड़क बिजली पानी पे बात ना करे, और सब लोग बस राम भजन गाते रहे। तो इससे देश का क्या होने वाला है? अभी देखिए, जो अयोध्या के ही जो लोग हैं उनकी हालत खराब है। अयोध्या के ही बच्चे जो हैं वो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। तो अंजना का जो शो था तो उसमें ऐसे ही अंजना फंस गई जब बच्चे ने पूछ लिया कि क्या हो रहा है अयोध्या में, हमारे लिए क्या मिलता है। क्योंकि जो युवा होते हैं, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए ना, तभी तो उनकी जिंदगी चलेगी, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? कहते हैं कि अयोध्या में रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, मैं आपके सजेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज रिज्यूम लेके, मैं अपना सीवी लेके आपके बनाए हुए सारे रेस्टोरेंट होटलों में गया, जहां मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं, और अयोध्या के युवाओं को बेटर की नौकरी मिल रही है। आप जवाब दीजिए। अब मोदी जी तो निकल जाते हैं बोल के कि पकौड़े तलो। अब बताइए कि कितने लोग पकौड़े तलेंगे, कितने लोग पकौड़े खाएंगे? आखिर एक लिमिट होती है ना। अब आपके जैसे आप कोई शहर में रह रहे हैं, 1 लाख की आबादी है, तो उसमें कितने लोग पकौड़े तल रहे होंगे वहां पे? जो छोटे छोटे जैसे कि ठेले पे भी देख लीजिए, तो 1 लाख की आबादी में मुश्किल से 100 लोग भी अगर बेच रहे होंगे पकौड़े, तभी भी उनका जीवन यापन नहीं चल पा रहा होगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सब पकौड़े तलने लगेंगे। तो सवाल ये है, इसके लिए मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? वो तो रोजगार ही खत्म करते जा रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत है देश की, इतना आसान नहीं है। जितने भी जो नए जो युवा लोग पढ़ लिख के बाहर आते हैं कॉलेज से, उनको रोजगार कहाँ पे है? नहीं है ना। बहुत भयंकर दिक्कत है। तो उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। अभी मतलब जैसे कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, तो जो युवा है, तो कई लोग तैयारी कर रहे थे, वो रेलवे में ही पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो सबसे ज्यादा जो भर्ती करती थी रेलवे हमारे देश की, उसमें भर्तियां नहीं हो रही। बस वो कुछ एग्जाम बीच में होते हैं, पर्चे फूटते हैं और वो सब कैंसिल हो जाता है। और वो सब फॉर्म भरने में ही इतना पैसा लग जाता है, तैयारी करने में इतना वक्त और पैसा लगता है, वो सब बेकार। तो बहुत भयंकर स्थिति है पूरे देश की। इसके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जो पहले के प्रधानमंत्री हुए हैं पूर्ववर्ती सरकारों के, तो सबने देश को बनाने में योगदान दिया है। कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ 40 संस्थान बनाए, जितने भी जैसे IIT, IIM और जो सरकारी जो बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे सेल है, भेल है, उसके बाद में जो साइंटिफिक चीजें हैं और HAL है, इस तरीके की चीजें नेहरू जी ने बनाई। उसके बाद में जो जितने प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी और इवन अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी बनाया अपने कार्यकाल में। कुछ नहीं तो सबने कुछ यह सब चीजें करके दी, जिससे आगे के भविष्य के लिए वो लोगों का जीवन सुनहरा बने। कुछ ना कुछ किया है जिससे रोजगार बने हैं, लोगों की तरक्की हुई है, ये सब हुआ है ना। अब पिछले 10 साल में मोदी जी ने कौन सा संस्थान बनाया बताइए? कुछ नहीं बनाया है, कोई भी नया संस्थान नहीं बनाया, सिर्फ बेचा है। जितना भी सब अडानी को बेचते जा रहे हैं, सब एयरपोर्ट, तो सी पोर्ट, तो ये खदाने, तो खाद्यान्न की चीजें का जो ये था, सब बेचते जा रहे, तो बहुत बड़े स्केल पे। तो वहां की नौकरियां जा रही है बल्कि।
तो देने के बजाय मोदी जी नौकरियां ले रहे हैं, ऐसी हालत है। और ये सब चीज से अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो ये बचने के लिए कि तो लोग सवाल ना पूछे, सबको लगा दिया बस राम भजन बजाते रहो और बस बाकी सब चीज भूल जाओ। तो बहुत ही भयंकर स्थिति है और इसका सलूशन मोदी जी के पास में नहीं है, बल्कि सब मोदी जी का क्रिएट किया हुआ है। अब क्या होता है कि आगे का सोच के करना पड़ता है। तो 10 साल में मोदी जी को कुछ नहीं तो 30, 40, 50 संस्थान नए बनाने चाहिए थे, जिससे रोजगार जनरेट होता, लोगों की तरक्की होती। तो फिर 10 साल का हिसाब किताब कोई लेता तो मोदी जी बताते कि मैंने ये बना दिया, वो बना दिया। अब मोदी जी ने क्या बनाया है? तो ये राम मंदिर बनाया है ना, और क्या बनाया है? तो बस उद्घाटन करते रहते हैं। तो ये सब उद्घाटन जो करते रहते हैं, ये अभी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो ये चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, तो ये सब मोदी जी की थोड़ी क्रेडिट जाता है। ये सब तो नेहरू जी का बनाया हुआ ये संस्थान है, तो वो सब काम कर रहे हैं, वहां के साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, वहां के लोग काम कर रहे हैं, उसका क्रेडिट है। वो सब मतलब करते जा रहे हैं, तो ये सब चीजें होती जा रही। इसमें मोदी जी ने कौन सा जाके कुछ नया कर दिया? नहीं किया है ना। तो वो दिक्कत यही है। आगे भविष्य के लिए अगर काम करना है तो नौकरी कैसे पैदा होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा युवा बेरोजगार भरे पड़े और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अभी नौकरियां जो है वो इतनी कम हो गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जब लॉकडाउन था उस समय हालत खराब थी, अब तो उससे ज्यादा हालत खराब। जो अगर आप देखें कि कंजम्पशन कैसे होगा, जैसे कारें बनती है, स्कूटर बनते हैं, और जो व्हाइट गुड्स बोलते हैं, फ्रिज और जितनी भी चीजें हैं, तो ये सब चीज की खरीद कम होती जा रही है। अभी डेटा आया है कि 2018 में जितने स्कूटर बनते थे, 2 व्हीलर बनते थे, उससे भी कम बिक्री हुई है। 2018 में जितनी बिक्री हुई थी उससे कम। तो ये क्या बताता है? अब बिक्री कम हुई है मतलब कि वो जो लोग बना रहे हैं, जो वहां के जैसे ये बजाज हो गया या होंडा, हीरो होंडा हो गया, तो वहां पे तो लोगों का रोजगार घटेगा ना, क्योंकि उनका जो बिक्री नहीं हो रहा है तो कितने लोग को रोजगार पे रखेंगे। तो ये सब चीजें हैं और ये इसके बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, और बस गोदी मीडिया मोदी जी के पास में है तो वो डंका पीटते रहती है। लेकिन हकीकत जो है जमीन पे बहुत ज्यादा हालत खराब है और जिंदगी जो है लोगों की तबाह हो रही है, युवा तबाह हो रहे हैं। आगे जाके बहुत विकट समस्या हो जाएगी, युवाओं की जिंदगी कैसे चलेगी? उससे जो सामाजिक बहुत सारे जो उसके दुष्परिणाम वो सब दिखेंगे। तो ये पूरा जो हिसाब किताब है, मोदी जी जो है कुछ किए नहीं, सिर्फ नौटंकी करते रहे हैं। और अभी अब चुनाव आ गया तो इसके लिए बस प्राण प्रतिष्ठा चालू हो गया है अयोध्या में, और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अब अयोध्या का बता रहे हैं कि वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, ये सब बन रहा है, खुद अयोध्या के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अडानी टाइप के लोगों का हो रहा है, तो उनका विकास जरूर होता है। मोदी जो भी जिस चीज में भी हाथ लगाते हैं तो उसमें अडानी का विकास हो जाता है, जनता का नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है। तो अभी जो भी पोजीशन है ये मोदी जब तक है तब तो और खराब होती जाएगी, सुधरेगी नहीं।